क्या है पंजाब, एक एक पंजाब के इंडस्ट्री में मैं खुद विजिट करता था और डेमोस्ट्रेशन देता था उस पेंट का, कि हम इंडस्ट्रियल पेंट्स बनाते थे, कि 5,000 रुपए देना पड़ता था सिक्योरिटी आर्टिकलशिप लेने के लिए। 5,000 रुपए 1967 मैं चार्ट में ऑडिटर आ गया हूं। अरे ये लड़के जाते हैं, अरे भैया उस अकाउंटेंट से सीखो जिस अकाउंटेंट ने वहां पर काम किया है। अगर एक सिंपल लाइन में क्वेश्चन पूछूं, वेदर आवर प्रोफेशन इज डाइंग। 32 साल मैं फैक्ट्री देखता रहा हूं, 32 साल मैन्युफैक्चरिंग 3 यूनिट का देखा, जबकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो केमिकल का काम था। सिर्फ थोड़ी सी गलती ये हो गई है कि नए जो बच्चे आ रहे हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते, उनको कहते हैं सब कुछ तो अवेलेबल है। आज हम उनके साथ सेशन करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही हर सीए स्टूडेंट, सीए मेंबर, चाहे किसी भी एज का हो, उनके दिमाग में एक ही नाम आता है, गुरुजी। जी हाँ, आज हमारे बीच में है अमिताभ बच्चन, हमारी सीए फैकल्टी के अमिताभ बच्चन, सीए डॉक्टर गिरीश ओझा जी। डॉक्टर सीए गिरीश ओझा जी, जो नाम अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूट है। आइए दिल से स्वागत करते हैं सीए डॉक्टर गिरीश ओझा जी का। वेलकम सर। नमस्कार, थैंक यू। सर, एक स्टूडेंट जिसने 11th में साइंस में एडमिशन ना मिलने के कारण कॉमर्स को चूज़ किया, कॉमर्स चूज़ करने के बाद आज पूरे वर्ल्ड में वो टैक्स गुरु के नाम से सर जाना जा रहा है। इस जर्नी को सर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको कहूंगा डेस्टिनी। मैं 11वीं क्लास में जब मेरा था, 9वीं क्लास में, तो हम मॉडल टाउन रहते थे, बस ही थी उस वक्त। उस दिन बस नहीं आई, लेट हो गई, एक ही बस चलती थी मॉडल टाउन से। अब बस नहीं आई तो एक पेपर था जो वाइवा बोलते हैं जिसे आजकल, उसमें 20 मार्क्स का था और नॉर्मली 20 के 20 मार्क्स मिल जाते हैं। मुझे उसमें 0 मिला क्योंकि मैं प्रेजेंट नहीं हो सका। तो उन दिनों में रिवाज था कि जो आदमी के नंबर 1 कटअप होता था, ऊपर वाले साइंस लेते थे, बीच वाले कॉमर्स लेते थे और तीसरे वाले आर्ट्स। आपकी चॉइस नहीं थी, नंबर के हिसाब से था। अब मेरा नंबर जो आया साइंस से नीचे आया थोड़ा। उन्होंने कहा ये आपको साइंस नहीं दे सकते। ठीक है, कॉमर्स लेनी पड़ी। उन दिनों तो चॉइस कोई होती नहीं थी, हमने कॉमर्स ले ली। स्कूल जीत के वही कॉमर्स ली। तो कॉमर्स में आए तो अपनी यही किया, हायर सेकेंडरी किया। हायर सेकेंडरी होता था 12 साल नहीं होते थे, 11 साल होते थे। 11 साल होते थे। उसमें भी मुझे याद है कि मैथमेटिक्स पेपर होता था जिसमें 3 पार्ट होते थे, अरिथमेटिक, अलजबरा और टेक्निकल बोलते थे। मैं ट्यूशन तो उन दिनों होती नहीं थी, बाई चांस अलजबरा वाली क्लासेस में तो कुछ कर गया क्योंकि दूर से आना होता था, 7-8 किलोमीटर, बहुत बड़ी चीज होती थी तब। और अरिथमेटिक में मेरे पूरे 50 मार्क्स आते थे। वो जो टेक्निकल जो वही थी वो 40 आ जाते थे। अलजबरा में सिर्फ मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन आती थी और कुछ नहीं आता था। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में मैंने मेहनत करी और मेरे इतने मार्क्स आ गए, मुझे श्री राम कॉलेज में एडमिशन मिलने लगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कॉमर्स का, साइंस में जाना था क्योंकि सारे ही साइंस करते थे, बिकॉज साइंस वाले ही टॉप माने जाते थे। कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन मिल गई। मेरे ब्रदर भी कॉमर्स के थे, वो उन्होंने हंसराज कॉलेज में मिली थी, उनको श्री राम कॉलेज में नहीं मिली थी, मेरे से बड़े थे, और मुझे कॉमर्स कॉलेज में मिल गई। ये एक डेस्टिनी ने ले गया, कॉमर्स कॉलेज में मैं ले गया। जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर ये है और वहाँ के बच्चे सब पढ़ने वाले होते हैं, तो हमें भी थोड़ी आदत पड़ गई पढ़ने की। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के थे, गवर्नमेंट कहेंगे, जैन हायर सेकेंडरी स्कूल था, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल होते थे, कोई गवर्नमेंट स्कूल के बराबर ही थे। लेकिन भगवान ने बीकॉम ऑनर्स में भी नंबर ज्यादा दे दिए। वो तो मेरे ब्रदर सीए में एक बार फेल हो गए, तो पता नहीं ऊपर वाले ने कहा कि एमकॉम कर लो, कि 2 साल और यूनिवर्सिटी में रहो, जब तक वो देख लेगा कर ले। मैं एमकॉम यूनिवर्सिटी कर ली। ये मैं आपको देखिए, स्कूल और कॉलेज हो, जब आपकी कंपनी अच्छी होगी तो आप ऊपर जा सकेंगे, और बैड कंपनी हो गई कहीं ना कहीं तो आप उसके साथ अपने आप, ये कंपनी बहुत मैटर करती है। लेकिन कंपनी आप नहीं चूज कर सकते, उस वक्त आपकी इतनी वो होती नहीं है। भगवान ने मुझे कंपनी अच्छी दे दी, पढ़ने वाली, पहले स्कूल में दी,
फिर कॉलेज में, श्री राम कॉलेज में वो वाले लोगों की कंपनी थी जो स्पोर्ट्स में नहीं थी, तो मैं आ गई। अब मेरे को एक बहुत चीज याद आती है अपनी जब देखी की, कि कॉलेज में स्पोर्ट्स में मैं जाना चाहता था, क्रिकेट खेलता था, तो ट्रायल हुए, पर हमारे पास इतनी चीजें होती नहीं थी। तो जो विकेट कीपर के ग्लव्स होते हैं, मैं विकेट कीपिंग करता था, वहां हमारे पास वो वाले तो होते, उसमें वो कोई ब्रेड के पीस उन्होंने लगाए होते हैं, और उसको उस वक्त की बात कर रहा हूं, और वो गीला करके वो ग्लव्स पहन लेते। मुझे पता ही नहीं था कि ये ग्लव इसको गीला करके पहनते हैं, मैंने वो वैसे ही पहन लिया। जो भी बॉल आई, कैच पूरी ना हो, छूट जाती थी, वो अगर वो थे। भगवान ने कहा तुमने क्रिकेट में नहीं जाना, तुम्हें स्पोर्ट्स में नहीं जाना, तुमने पढ़ना है। तो मेरे वो स्पोर्ट्स में नहीं हुआ, तो मैं पढ़ाई में चला गया। ये डेस्टिनी है ना। अरे अगर मेरे को क्रिकेट खेलनी होती और भगवान मुझे साज देता, वो ग्लव्स मुझे, हमें पता ही नहीं था कि वो ग्लव्स के अंदर ब्रेड पेस्ट डाल रखे हैं और वो सूखे पड़े, हमने वैसे डाल दिया, रिजेक्ट हो गया। इधर कॉमर्स में आ गया, कॉमर्स से आया, नंबर फिर अच्छे आ गए। उन्होंने कहा एमकॉम कर लेता हूँ, जब तक मेरा ब्रदर सीए में जब एमकॉम में बहुत अच्छे नंबर आ गए। ये फिर मैं कहूँगा मैं कुछ नहीं, ये वो एक होती है कंपनी ऐसे मिले जो पढ़ने वाले मिल गए। लेकिन हमने एमकॉम में थोड़ी घूमने जामने की बहुत ज्यादा की, तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया एग्जाम के दिनों में। ये क्या हुआ, मुझे तो ये आता नहीं है, कुछ नहीं आता है, बड़ा परेशान हुआ। मेरी मदर उन दिनों में, मेरी मदर साथ में कॉलेज में एडमिशन देनी, पहला पेपर ठीक हो गया, दूसरे पेपर में गया तो मुझे कुछ लगा, मुझे कुछ आता ही नहीं है, इतना परेशान, मैं आता ही नहीं। मैं ड्रॉप करने की कोशिश करने लगा कि मैं उठकर मैं नहीं कर सकता। पीछे वाले ने मेरे को पकड़ लिया, रुक जा। हालांकि गलत बोल रहा हूँ, गलत लेके की है कि मैं तेरे को कुछ बताता, तू लिखना शुरू कर। पीछे से आवाज, जो वो पुराने जमाने की बात। तो मैंने कहा ठीक है, 2-4 लाइनें लिखी, मैं कहा मेरे को बस करनी, और मैंने वो पेपर को अपने आप कर लिया। मुझे नहीं पता कैसा हुआ, कर लिया। तो जी थर्ड पेपर स्टैटिस्टिक्स का था, किया। सर मेरे साथ रोज मदर मेरी जाती थी और मेरे को घबराहट होती थी क्या होगा। डॉक्टर के पास ले गई, वो कहते ये जो है ना नाटक कर रहा है, अपने बारे पढ़ा नहीं है इसलिए इसका ये हो रहा है। भगवान की देन से फिर भी पोजीशन आ गई, और जो पेपर जो मुझे कुछ नहीं आता था, बहुत अच्छे नंबर आ गए। तो ये क्या चीज है, हार्डवर्क भी था, लेकिन एक डेस्टिनी था ना, भगवान ने मुझे वहां लाना था। एमकॉम कर ली, एमकॉम के बाद सीए ज्वाइन कर ली। उन दिनों में मैं आपको बताऊं, सीए वालों को बताना चाहता हूं कि 5,000 रुपए देना पड़ता था सिक्योरिटी आर्टिकलशिप लेने के लिए। 5,000 रुपए 1967। आप उम्मीद लगा सकते हैं 5,000 रुपए कितनी चीज है, ठीक है, दिए। और वो कभी रिफंड नहीं होते, आप कहते रहो रिफंड नहीं होते, नॉन रिफंडेबल मतलब देते ही नहीं है तो लेते हैं। कोई हमें स्टाइपेंड नहीं मिलता था उस वक्त, कोई हमें कोई बस फेयर भी मिल गया नहीं मिला। लेकिन मैं आज भी उन गुरुओं को याद करता हूं जहां हमने सीखा, उन्होंने नहीं सिखाया। वो तो बोल देते हैं ये काम ऑडिट करने जाओ, अपने सीनियर्स के साथ जाकर सीखने की कोशिश की, जो आजकल के बच्चे ऐसे नहीं करते। और हमने वहां से जो सीखा है, आज वही जिंदगी में काम आ रहा है। वही जो प्रैक्टिकल नॉलेज सीए में मिलती है, उससे बड़ी चीज कोई नहीं। वो हमने वो चीजें सीखी। हमारे यहाँ तो लेजर स्क्रूटनी होती थी ना, अपने हाथ से करते एक एक चीज, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई कैलकुलेटर नहीं है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, मैं पहली बार जब आर्टिकल करने गया एमकॉम के बाद, मुझे टेलीफोन की डायरेक्टरी दे दी गई, इसके टोटल करो। कैलकुलेटर नहीं था और 6 डिजिट के टोटल थे, 6 डिजिट के नंबर होते थे। मैं टोटल कर रहा हूँ सारे, और टोटल करके दूर देख रहा हूँ, भाई यार ये एमकॉम के बाद मुझे टोटल का काम दे दिया। 3 दे दिया, चौथे दिन एक सीनियर आ गया, क्या कर रहे हो? मैं टोटल कर रहा हूँ। कहता है यार अप्रोक्सीमेटली लिख दे। उनके पास कौन सा कैलकुलेटर है? कुछ ना कुछ तो ठीक है, बट अंदाजे से करते। अब सीनियर ऐसा भी मिला जो कह रहा मत करो, अब वैसे भी मिलते हैं जो कह रहा नहीं हार्ड वर्क करो। इतनी मेहनत करी उन 3 साल में हमने, बहुत मेहनत सभी ने जो, और आज उसको वही डिविडेंड पे कर रहा है। सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, पोजीशन आई, मेरिट था उस वक्त, मेरिट लिस्ट कहते थे जो अब रैंक होल्डर कहते हैं। पोजीशन आई, अकाउंटेंसी में 97 मार्क्स थे,
उस वक्त, और सारी रीजन आई, हिम्मत बढ़ी। तब तो कोई ट्यूशन ट्यूशन होती ही नहीं थी, हिम्मत बढ़ी, मेहनत की, फाइनल में फिर किया और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ। उसका कारण मैं क्रेडिट अपना नहीं लूंगा, मैं एमकॉम था, बीकॉम भी नहीं एमकॉम था, मेच्योरिटी थी। आजकल के बच्चों में मेच्योरिटी कहाँ है, फाउंडेशन के बाद ही सीधा आ जाते हैं। एक दुनिया देखी थी और आप जगह जगह ऑडिट करके आए थे, तो एक आपके पास मेच्योरिटी थी, क्या चीज था, बैलेंस शीट क्या होती है, कंपनी लॉ क्या होता है, आपने प्रैक्टिकल अपने हाथों से किया था। इसलिए फाइनल में भी मेरिट आया, रैंक होल्डर आया, ठीक हो गया दोनों। मैं बिजनेस फैमिली में बिलोंग करता हूँ, तो मेरे ब्रदर भी सीए था और हमारा बिजनेस भी था। तो मेरे ब्रदर, सबने कहा कि ब्रदर के पास सीए इकट्ठे ज्वाइन करेंगे, नो डाउट ब्रदर इकट्ठे। किसी ने कहा तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स हैं एमकॉम में, तो आपको कॉलेज ऑफिस में तो 10-11 बजे से पहले काम शुरू नहीं होता, आप कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। और मैं मॉडल टाउन रहता था, यूनिवर्सिटी 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर रहता, तो आप कॉलेज ज्वाइन कर लो, आपके नंबर अच्छे हैं, क्योंकि आपको एमकॉम के बगैर सीए वो नहीं मिल सकती थी। आप वो बिल्कुल नहीं थे, एमकॉम की हुई थी, पता नहीं डेस्टिनी नहीं कराया एमकॉम। मैंने गया, इंटरव्यू हुआ, तो मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि मेरा कहीं और इंटरव्यू आया है तो क्या मैं वहां जाऊं। कहते ना सीए करके एमकॉम करके तुम और जाओगे, श्रीराम कॉलेज में ही आपको आना है। मैं कहती क्या गारंटी है, कहता आपको अपने पे भी भरोसा नहीं है, तो फिर मैं गारंटी क्या दूंगा। मैं सीए वो ज्वाइन कर लिया श्रीराम कॉलेज का और अपना प्रैक्टिस कर रहा। 1 साल नहीं हुआ था सिर्फ, मेरा क्लाइंट था और मेरे कुछ रिलेशन भी थे, तो मेरे ब्रदर वो ऑडिट करता था, तो वो उन्होंने कहा भाई मेरे को पार्टनर चाहिए जो लुक आफ्टर कर सके। पेंट्स का काम था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, कलकत्ता से आए थे। तो मेरे कहा कि चलो तुम छोड़ो, कॉलेज कर रहे हो, कॉलेज 11 बजे खत्म हो जाता है, अब वो देख लो। मैं बिजनेस ज्वाइन कर लिया कॉलेज के साथ, पूरा मार्केटिंग देखता रहा, फिर पलटा लिया, वो चले गए। 32 साल मैं फैक्ट्री देखता रहा, 32 साल मैन्युफैक्चरिंग 3 यूनिट का देखा, जबकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो केमिकल का काम था। मैं 32 साल फैक्ट्री देखता रहा। जब 2 साल 3 साल देखा तो मैंने कहा यार मेरे को तो समझना चाहिए कि केमिकल है और मुझे केमिस्ट्री आती नहीं। मैंने एक टीचर एंगेज किया कॉलेज का कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ाओ, ये क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या होता है, ये इंटरेक्शन क्या होता है, सब बताओ। वो महीना भर आया, कहता है आप बहुत सवाल पूछते हो, मैं नहीं आपको कर सकता। ऑब्वियसली एक लेवल होता है कि करा, आप बिलीव करोगे ये कौन करा रहा है, डेस्टिनी करा रही है आपकी। कि मैं कॉलेज 11 बजे तक 12 बजे तक कॉलेज जाके रात को 2-2 बजे तक फैक्ट्री में प्रोडक्शन देखता था, 2-2 बजे तक, शुरू में सीखने के लिए फ्लोर लेवल पे काम किया, एक एक काम फ्लोर लेवल में काम किया, समझा क्या होता है। आज भी मुझे पेंट का बताओ, फोन कर दूंगा और कहेंगे ये प्रॉब्लम इसमें, ये कैसे होता है। हार्ड वर्क, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, कोई शॉर्टकट सक्सेस के लिए नहीं है। सीए होते हुए प्रैक्टिस नहीं की, कॉलेज में टीचिंग की और वो की, और कॉलेज की टीचिंग भी बाय डिफॉल्ट मुझे इनकम टैक्स मिला। मैं अकाउंट्स पढ़ाता था शुरू में, आते ही अकाउंट्स, क्योंकि ये था लोग अकाउंट्स दिए मुझे। जेटली जी भी मेरे स्टूडेंट थे, उनको भी मैंने अकाउंट्स पढ़ाया, अरुण जेटली जी जो बाद में, और भी बड़े लीड विजय गोयल मेरे थे, और कई आईएएस ऑफिसर मेरे स्टूडेंट बने जो बाद में आईएएस बने, उनको मैंने अकाउंट्स पढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट के जज, उसको मैंने कॉस्टिंग पढ़ाई, क्योंकि कुछ कॉस्टिंग का टीचर था, कॉस्टिंग पढ़ाई। वो आज भी, कल भी हमारा सेंटेनरी सेलिब्रेशन उन्होंने बोला कि आपने हमें कॉस्टिंग पढ़ाई थी, सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्ड जो। ये देखिए डेस्टिनी कहां ले जा रही है। मैं और मुझे उसके बाद एक टीचर थे इनकम टैक्स के, वो चले गए, मुझे इनकम टैक्स दे दिया। अकाउंट्स पढ़ाया क्योंकि मैं सीए था, और जो अकाउंट्स में मैंने कभी जब पढ़ाते हुए कोई किताब से नहीं पढ़ा, वही इलस्ट्रेशन बनाना, क्योंकि सीए थे और सीए होके बीकॉम के अकाउंट्स ना पढ़ा सके, वही इलस्ट्रेशन बनाना और वहीं पर कर देना। इलस्ट्रेशन लिखवाता था, किताब से नहीं, लिखो, और उसके बाद कर देता, पॉइंट कर देता। ये क्या चीज है, ये एक हार्डवर्क था और एक पीछे आपकी डेस्टिनी थी। इनकम टैक्स में आ गया, मैं कभी सोच नहीं रहा था मैं इनकम टैक्स में आऊंगा, इनकम टैक्स पढ़ाना शुरू कर दी, जबकि मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी।
इनकम टैक्स पढ़ाना शुरू किया, कोई किताब नहीं लिखी। सिंघानिया की किताब होती थी, वो मेरा स्टूडेंट था, सिंघानिया भी मेरा स्टूडेंट था भी किसी का। तो उसने कहा उसमें बहुत गलतियां थी जब पहली बार आई थी, मैं पढ़ाता था तो मैंने वहाँ उसको गलतियां बताई, और सीए की क्लासेस भी मैं लेने लग गया। पैसा कभी नहीं लिया, संडे क्लासेस होती थी मेरी, और मैंने कभी पैसा नहीं लिया, और वहाँ पर मैं पढ़ाता था जाके सीए में, और जैम पैक्ड होता था। मतलब अगर उस वक्त तो 200 की कैपेसिटी थी, 350 लोग बैठते थे, जमीन पे मेरे उस पे बैठते थे। ये क्या है, मोटिवेशन मिला, लोगों की कुछ लोगों को लेगा, हमने अपने स्टाइल को बदला। और मैं आपको बताऊं, आज भी कोई मिलता है तो वो मेरी उस बीकॉम की पढ़ाई कहता है कि जो आपने वो पढ़ाया था हमें आज तक वो भी याद है। सीए तो बाद में, जो सीए नहीं, जो सीए ने पढ़ा वो कह रहा अभी भी याद है। ये मैं एक डेस्टिनी की तरफ ले जा रहा हूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कॉलेज में नौकरी करूंगा, कभी नहीं। बिजनेस फैमिली में प्रैक्टिस करने के लिए गया, 1 साल किया, वो बिजनेस में वो हाँ ज्वाइन कर लिया, तो चलो भाई साथ में वो बिजनेस करेंगे, और वो चले गए। तो मैंने मेहनत की, कहां से कहां, 32 साल के बाद हमारी वहां फैक्ट्रियां थी दिल्ली में, वो सब शिफ्ट हो गई पोल्यूशन की वजह से, हम इसको शिफ्ट कर गए, मैं खाली हो गया, ऑफिस में क्या करूं, मैंने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो हम एक और चीज था, मेरा जूनियर, मैंने उसको पढ़ाया था, तो वो श्री राम कॉलेज में ही था, रवि गुप्ता। हम मॉर्निंग वॉक जाया करते थे। तो एक दिन मेरे पास एक आया कॉलेज में, घर में, कि सर आप एक किताब लिख दो इनकम टैक्स। मैं, मेरे पास कहाँ टाइम है भाई, मैं पूरा बिजनेस देखता हूँ, लेकिन मेरे पास काम नहीं है। नहीं आप लिख दो। वो फैक्ट्रियां शिफ्ट हो रही थी, तो वो बोला सर हम शहर बंद कर देते हैं, आप डिक्टेशन दे दो, मैं लिख लिया करूँ। उन दिनों में कोई कंप्यूटर कुछ नहीं था, कैलकुलेटर नहीं था, कंप्यूटर के, तो मैं डिक्टेशन देता रहा। वो एक सवेरे 6 बजे एक टाइपिस्ट आ जाता था, हमने उसको किताब लिखना शुरू किया। कभी सोचा नहीं था किताब लिखूंगा, बीकॉम की किताब लिखी, वो इतनी चल गई कॉलेज में, इतनी चल गई, तो हमारा को और मोटिवेशन मिला कि भाई क्या करें, इंटरमीडिएट की किताब लिख देते। वो इंटरमीडिएट की लिख दी, वो भी चल गई। क्यों चली? कि जो स्टूडेंट थे हमसे पढ़ के आए थे वो भी मुझे जानते थे, और हमने जो लैंग्वेज लिखी, इतनी सिंपल लैंग्वेज लिखी इस किताब में कि सिंघानिया साहब की किताब बहुत ज्यादा मुश्किल थी, फॉन्ट साइज भी बड़ा छोटा था, और मैंने वो किताब लिख दी। मैं डेस्टिनी की बात बोल रहा हूं। जिंदगी में जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करे, जिंदगी में जो 32 साल फैक्ट्रियां देखता रहा हो, और भगवान ने फैक्ट्रियां यहां से शिफ्ट कर दी। मैं तो शिफ्ट करना था, बेंगलोर ले गए, तो मैंने प्रैक्टिस में दोबारा आ गया और किताबें लिखनी भी शुरू कर दी और प्रैक्टिस भी कर दी। ये वक्त की कहानी कहां से कहां जाती है मैं बता रहा हूं, लेकिन हार्ड वर्क नहीं छोड़ा। मैं आपको बोलूं, 18-18 घंटे काम किया फैक्ट्रियों में, सीखा फ्लोर लेवल पे जाकर क्या होता है। और ये क्या है पंजाब, एक एक पंजाब के इंडस्ट्री में मैं खुद विजिट करता था और डेमोस्ट्रेशन देता था उस पेंट का, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल पेंट्स बनाते थे। तो मैं एक जाके डेमोस्ट्रेशन देता था, एक जो क्वालिटी में प्रॉब्लम आती थी मैं जाके था, खुद लेकर गाड़ी में सेल में लेकर बैठकर पूरे ट्रिप लगाए कहीं। क्या है ये? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क नहीं होगा तो कोई काम नहीं। ये ना सोचो घर बैठ के काम है, मैं भी तो बिजनेसमैन था, पैसे थे भगवान की देन से आ रहे थे, लेकिन इतना हार्ड वर्क किया। कोई मान नहीं सकता कि एक सीए इंडस्ट्री में जा रहा है, प्रोडक्शन देख रहा है, मार्केट में जाकर और डेमोस्ट्रेशन दे रहा है अपने पेंट की, कंप्लेंट आती है तो अटेंड कर रहा है। ये क्या है? कोई सोच नहीं सकता। मैं एक सीए होके ये सब काम किए, फिर आगे इस लाइन में प्रैक्टिस शुरू कर दिया। भगवान की देन कि काम, किताबें 25 किताबें लिख दी, एक नहीं 25 बुक्स इन इनकम टैक्स। वंडरफुल सर। 25 बुक्स, और खुद लिखता था अपने हाथ से। मेरा जो जूनियर था उसे चेक करता था, क्योंकि दोनों अलग अलग लिखेंगे ना तो स्टाइल अलग अलग होता है। उसको मैंने कहा तो इसको पढ़, गलती होगी, क्योंकि लिखा जाता था ना, प्रिंट हो गया वो तब टाइप हो गया आता था, कोई कंप्यूटर नहीं था। भाई तू चेक कर ले जो है और उसकी करेक्शन करा दे। एक किताब लिखना कितना मुश्किल होता है, लेकिन हमें क्या हुआ, एक ऐसी किताब लिख दी जो कमेंट्री थी, फिर उस वक्त से तोड़ तोड़ के उसके छोटे करके फिर उसके साथ जो ऐड करना है, कैपिटल गेन को लिख दो, टीडीएस के लिख दो। ये किसने करा है भाई?
मैंने तो जिंदगी में सोचा नहीं था, पैसे की तो भगवान की देन थी। बुक किताबों में पैसे ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन नाम मिलता है। बुक ट्रेवल्स फास्टर देन मैन। मैं कितना विजिट कर लेता ब्रांचों में जाकर, बुक ट्रेवल फास्टर देन मैन। लोगों को लगा बड़ी सिंप्लीफाइड। बच्चों ने देखा, अरे यार बहुत अच्छी किताब है। पहले तो हम सिंघानियां पढ़ते थे सिर्फ, लेकिन ये तो समझ में आ रही है। वो समझ में नहीं आती थी, वो तो लॉ रिप्रोड्यूस किया हुआ है। वहां से हिम्मत बनी, 1 से 25 ही साथ में अपना ऑफिस देख रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं, प्लीज 2 चीजें याद रखना। डेस्टिनी आपकी कहीं भी ले जा सकती है। डेस्टिनी मुझे टीचिंग में ले गई और मैं टीचिंग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। अब हुआ क्या, टीचिंग कर रहा था, छोड़नी थी, क्यों बिजनेस कर लिया खोल दी। बाद में पता लगा कि बच्चों की एडमिशन में अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो उनकी एडमिशन नंबर कम भी आए तो हो जाएगी बीकॉम। ये कि आदमी कहां ले जा रहा है। मेरी बेटी थी, दोनों बेटी हैं, तो वो साइंस की थी, पहली जो बेटी कर रही थी। एग्जाम दिए, जो कहीं जगह नहीं आया, कहीं आया, कैपिटेशन में कराना था। तो किसी ने मुझे कहा, बेटी है, अपने घर चली जाएगी, तो बाहर भेजोगे 5 साल के लिए, फिर आएगी, फिर शादी कर दोगे, कुछ दिन तो अपने पास रखो, कॉमर्स कर और श्रीराम कॉलेज में तेरी एडमिशन तो हो ही जानी है, क्योंकि मैं वहां पर हूं। कि हमारे यहाँ ये था कि अब टीचर के बच्चों, हमारे यहाँ कोई किसी तरह से भी मेरिट के बजाय एडमिशन नहीं होती, सारे मेरिट से जाते हैं श्रीराम कॉलेज में। एग्जैक्टली मैं भी नहीं करा सकता, 1 नंबर कम हो तो एडमिशन, लेकिन हमारे वार्ड्स बच्चों के लिए एक फैसिलिटी थी कि आप, अगर आपकी 15 साल की नौकरी है या आप कंटिन्यूस करेंगे तो आपके बच्चे की एडमिशन हो जाएगी। उस बेटी की मैंने एडमिशन करा दी वहां पर, कॉमर्स, साइंस से कॉमर्स में शिफ्ट किया, कर दिया, और उसने फाउंडेशन कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, उसकी तो डेस्टिनी बदली। बिल्कुल, साइंस में जाना था, मेडिकल करना था, नहीं हुआ किसी तरीके से, कैपिटेशन भी मिलती थी बड़े आराम से, लेकिन किसी के सजेशन से, या उसकी डेस्टिनी होगी ना, मैंने उसको वहां करा दिया। और फिर वो करने लगा, उसकी भी हुई, तो दूसरी बेटी थी, फिर सोचा चलो कंटिन्यू कर लो जब तक मैं हूं, क्योंकि बेटियां हैं, कॉलेज में रहूंगा तो आराम से उनका वो हो जाएगा। ये डेस्टिनी कहां से कहां, जहां किसी ने और जाना था उनकी वजह से करता था जॉब। और फिर इतना नशा आ गया, जिस चीज का जुनून होता है ना, वो जुनून, वो आपको थकाता भी नहीं, नशा आ गया। और ये शुरू किया 2001 में पहली बार मुझे ये लेक्चर के लिए ले गए कि आप चलो कॉलेज में। मैं कभी बाहर सीए के लेक्चर नहीं दिए, कहाँ देता था, वहाँ इंस्टीट्यूट में, जो स्टूडेंट्स के लेक्चर। स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर हो गए, इतना पॉपुलर कि मैं आपको बता नहीं सकता, जैम पैक्ड। और मेरे को तो खड़े होने की जगह भी नहीं देते थे। 1000 स्टूडेंट विदाउट ए माइक पढ़ाया मैंने, विदाउट ए माइक, और वहां पर सब इंस्टीट्यूट के विदाउट एनी मनी। ये चल रहा था। तो वो प्रेसिडेंट ने मुझे कहा, एनडी गुप्ता प्रेसिडेंट बने थे, तो एनडी गुप्ता का पहली स्टेशन होता है चंडीगढ़ में। तो अमरजीत चोपड़ा, आपने नाम सुना होगा, मुझे कहा आप चलो। मैं कहा मैंने कभी नहीं दिया, मैं नहीं दूंगा। कहते नहीं नहीं चलो, बजट आया हुआ था। वहां गए चंडीगढ़, सर मुझे 5 मिनट दिए गए, सिर्फ ओनली 5 मिनट्स, क्योंकि उनकी चलती थी 5 मिनट के अंदर करो जो करना है कर लो, थोड़ा सा। और पहले में कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप भी देखिए, आप माइक के आगे जाते हैं, आपकी घबराहट होती है ना, 1 मिनट हो, आधा मिनट हो, होती है बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ी आदत पड़ गई चाहिए थी, लेकिन सीए के सामने आया हूं ना, वो पहले स्टूडेंट के सामने आना था। स्टूडेंट को जो को वो मान जाता है, सीए के सामने। वहां से मैं जलंधर आया वो लेके, वहां भी मुझे 15 मिनट दिए गए, और बिल्कुल लास्ट में जब लोग उठ के चले जाते हैं, उस वक्त अमरजीत चोपड़ा के पास 600 मोमेंटोस थे। मुझे बार बार बुलाया गया, सर आज मेरे पास 4304 मोमेंटो हैं, और उसके पास 2500 से करीब है। आप अंदाजा लगाइए ये कौन करा रहा है। एक जुनून है। आप जो इलेक्शन लड़ते हैं, ये जुनून है ना। सर एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, जैसे एआई आ गया सर, क्या 4, 5, 10 साल में हमारा प्रोफेशन आप कैसे देख रहे हैं? अगर एक सिंपल लाइन में क्वेश्चन पूछूं, वेदर आवर प्रोफेशन इज डाइंग। सर आपको ये कभी भी एजुकेशन हमेशा पे करती है लाइफ में।
ये कहना कि हमारा प्रोफेशन डाइंग हो रहा, नहीं हो रहा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रिस्पेक्टेड इन द होल वर्ल्ड। सिर्फ थोड़ी सी गलती ये हो गई है कि नए जो बच्चे आ रहे हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते। उनको कहते हैं सब कुछ तो अवेलेबल है, वो मेहनत नहीं करना चाहते। वो हम लोगों के टाइम में मेहनत होती थी। वो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। अरे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाले भी तो वही हैं, हम ह्यूमन बीइंग ने बनाई है ना। ये जो बताइए आर्टिफिशियल किसने बनाई है? जितनी मर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए, दिमाग तो आपका लगाना ही पड़ेगा। हर चीज वो करेक्ट नहीं होती है। लेकिन आप इजी गोइंग हो गए हैं बच्चे आजकल के। उनको कहते हैं हर चीज तो अवेलेबल है, हर चीज नहीं। जिसने नाम कमाना है उसको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा ही। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी स्पीच देगा, उसको समझाना पड़ेगा कि हाउ टू यूज दैट आर्टिफिशियल। कभी प्रोफेशन डाई नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग कभी मर नहीं सकता। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी, नाम तो आर्टिफिशियल ही है, नाम तो आर्टिफिशियल है। इवन आप देखो रोबोज आ गए, लेकिन कई जगह ऐसा है जहां ह्यूमन बीइंग ही चलता है, रोबो कुछ नहीं काम कर सकते। वो तो एक स्टीरियोटाइप चीजों पे चलते हैं। मैं बच्चों से बार बार कह रहा हूं, आपके पास फैसिलिटी है लेकिन आप यूज नहीं कर रहे, आप उस यूज कर रहे हो। आप फेसबुक में हो, उसमें हो, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप सिर्फ, लेकिन जो पे करता है ना, आजकल क्या है, रेडीमेड बैलेंस शीट आ जाती है, रेडीमेड सब आ जाता है। वो बच्चे वहां मेहनत ही नहीं करते। उसकी भाई स्क्रूटनी होती थी जिसकी लेक्चर की, उससे सब कुछ होता। मैं मेहनत कह रहा हूं कि सीए का प्रोफेशन नहीं है। नॉलेज इतनी आ जाती है कि हर सीए कोई ना कोई और काम भी कर रहा है। ठीक है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में थोड़ी आती देखिए, लेकिन सीए पता क्या चाहता है कि मेरे पहले दिन से ही कमाई शुरू हो जाए। किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, कम से कम 10 साल लगते हैं अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो। डॉक्टर क्या एक दिन में उसका प्रैक्टिस शुरू हो जाती है? मेहनत करेगा, आस्ता आस्ता ही आएंगे ना पेशेंट। क्या उसकी एक दिन में प्रैक्टिस शुरू हो जाती है? लॉयर की, कोई भी प्रोफेशन ले लो, आर्किटेक्ट हो, कोई ले लो। लेकिन हमारे सीए चाहता है क्विक मनी, मुझे तो बन गया। क्यों हो रहा है? उसका दोस्त नौकरी में चला गया, वो प्रैक्टिस में आना चाहता है। उसका 9 लाख का पैकेज, 12 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज, 18 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो वो अपने आप को कंपेयर करता है, यार मैं तो घर से खा रहा हूं, ऑफिस का खर्चा भी करना है, पीएन का खर्चा भी करना है, औरों के भी करना है, इम्प्लाई रखना है, और यहां तो वो तो कहां पहुंच गया, मैं कब तक पहुंचूंगा? यहां आकर डिफरेंस आया है। जॉब में आपके पास बहुत जॉब्स हैं, उनको पता है ये जॉब हैंडल कर सकते हैं, उनको पता है कि सीए की नॉलेज है। ठीक है, आप जिस चीज में जाते हैं उसको आप पिकअप कर लेते हैं जल्दी। देखिए ग्राउंड लेवल पे मैंने कहां से सीखा? फोरमैन से सीखा था। इनको भी जाकर ये जो ऑडिट वाले जाते हैं ना, मैं ऑडिटर आ गया हूं, अरे ये लड़के जाते हैं। अरे भैया उस अकाउंटेंट से सीखो जिस अकाउंटेंट ने वहां पर काम किया है, वो गुरु बनाओ उसको, आपको पता लगेगा क्या चीज है। आप चाहते हो कि मैं ऑडिटर हूं, मैं कैसे इसको समझ लूं? वो भी तो अकाउंटेंट है, ये ऑडिटर है। यहां पर आकर बच्चों को समझ आना चाहिए कि भैया गुरु तो जिंदगी में चाहिए, उसको गुरु बनाओ, बड़ी चीजें बताएगा, उसको चीजें सीखो, वो सिखाएगा तो आए। आप सोचो कि मैं ऑडिटर हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, आपके लेवल नहीं। डाउन टू अर्थ होना चाहिए। तो मैं इसीलिए कहता हूं इसको, ये चीज बहुत प्रोफेशन में जान है। मैं जहां जाता हूं, देखिए मेरे श्री राम कॉलेज के इंडिया में 60% सीएफओ वो मेरे स्टूडेंट रहे। कहां पहुंचे? प्रोफेशन में है जान। टीचिंग, हाँ जॉब में ज्यादा लोग जा रहे हैं, प्रोफेशन में कम आ रहे हैं, लेकिन वो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। सीए के पास इतने फंड मैनेजर बन गए, सीए के पास कोई कहां पे कुछ चीजें पहुंच गई। हर लाइन में सीए जाता है। एक सीए बिजनेस में जाकर नौकरी वो कर रहा था, प्रोडक्शन, तो सीए ही था ना। तो सीए हर जगह फिट होता है, हर जगह वो आपको कर सकता है। पढ़ाई पिकअप करने में आपको मेच्योरिटी देती है। ये तो हमारे साथ थे सीए टैक्स गुरु श्री गिरीश ऊजा जी। इन लास्ट हम यही कहेंगे, सर आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम जैसों को राह दिखाते रहिए। थैंक यू एवरीवन।